गुड मॉर्निंग भारती। नमस्ते सर। नमस्ते आंटी। नया साल मुबारक हो आप दोनों को। सबको आज ना शायद कल दीप्ति ने पासवर्ड चेंज किया होगा ताकि कहीं कोई गलती से लॉगिन ना कर ले, तो मुझे लग रहा है कि मैं अरण्या वे ट्रस्ट का लॉगिन आज नहीं कर पाएंगे। उसका लॉगिन चेंज हो गया। मुझे लग रहा है शायद क्योंकि पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, बार बार मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है शायद उसने चेंज किया होगा। आई ट्राइड 3-4 टाइम्स। उसको मैसेज कर दो। चांसेस मैसेज करके छोड़ देती हूँ सर। हाँ, मैंने डाल दिया मैसेज सर। ओके। आंटी आज आप तीरत्न वंदना करेंगे? थैंक यू। मॉर्निंग चैंटिंग अर्पणा। योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे सत्कारेः यथा अर्हन् आरोपितैः अभिपूजयामः साधुनो भन्ते भगवा शुचिर परिनिर्बुद्धो
चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुर्गतपनाकारभूते पटिगन्हातु अंहाकं दीघ्रतं हिताय सुखाय अर्हं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादिम् स्वाक्षतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि अन्नमयं बुद्धस्य भगवतो पुब्बभाजनंकारं करोमसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य हंदमयम रतन तय प्रणाम गाथा यो जीव संवेग परिकीर्तन पाठन च भणामसे बुद्धो सुशुद्धो करुणामहन्नवो योजन्त शुद्धवरण्य नलोचनो वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तम् धम्मोपदीपो वियत ससत्तुनो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकुत्तरो यो च तदर्थदीपनो वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तम् संघो सुखिताभ्यतिखेत संहितो यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको लोलपहीनो अरियोस् मेधसो वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तम् पुण्यं मया यममम सबुपद्रवा माहुन्तु तीत स्वभावसिद्धय इध तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च दीसितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको संबोधगामी सुगतः पवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं सुख परिदेव दुःख दो मनुष्य उपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यमपीच्छं न लभति तमपि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखण्डा दुःखा सेयथीदं रूपोपादानखण्डो वेदनोपादानखण्डो संयोपादानखण्डो संखारोपादानखण्डो
विज्ञानोपादान खंडो ये संपरिन्याय धर्मानु सो भगवा एवं बहुलम सावके विनीति एवं भागा च पनस भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम अनित्यम वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानम अनित्यम रूपम अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानम अनत्ता सभी संखारा अनित्या सभी धम्मा अनत्ताति ते मयम ओतिणामः जातिया जरा मरणेन शोके परिदेवे दोमनस्ये उपायासे दुःखोत्तीर्णा दुःख परेता अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःख खंदस्य अंत क्रियाय पञ्यायेथाति चिर परिनिभूतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं सती यथा बलं मनसि करोमा अनुपतिपदामा शासानोपतिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तक्रियाय संवर्तते। बार बार अनुस्मरणीय 5 विषय हंदमयम अभिन्नः पंचवीखन पाठम भणामसे। आए हम बार बार विवेचन योग्य पाठ करें। जरा धम्मोमि जरम अनतीतो, मैं जरा धर्मा हूँ, मैंने जरा को पराजित नहीं किया है। व्याधि धम्मोमि व्याधिम अनतीतो, मैं व्याधि धर्मा हूँ, मैंने व्याधि को पराजित नहीं किया है। मरण धम्मोमि मरणम अनतीतो, मैं मरण धर्मा हूँ, मैंने मृत्यु को पराजित नहीं किया है। सब्बेहि मे पियेहि मना पेहि नाना भावो विना भावो, सभी मेरे प्रिय मुझे प्रसन्नता देने वाले मुझसे दूर हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। कम्मस्य कोमि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यम कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, कर्मों का उत्तराधिकारी हूँ। कर्म ही मेरी योनि है, कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म ही मेरी शरण है। मैं जो भी कर्म करूँगा, कल्याणकारी या पापकारी, उसका उत्तराधिकारी बनूंगा। एवं अम्हेहि अभिन्नहं पंचवीकितव्यम्, इस प्रकार हमें बार बार विवेचन करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, आज हम नए साल की शुरुआत भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में सुन के करते हैं रतन सुत्ता से और फिर उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करेंगे।
රතන සුත්ත. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යානීද භූතානි සමාගතානි භුම්මා නිවායා නිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං. තස්මාහි භූතා නිසාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය. දිවාච රත්තෝච හරන්තියේ බලින් තස්මාහිනේ රක්ඛත අපමත්තා. යං කිංචි විත්තං ඉදවා පුරං වා සග්ගේසු වායං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ථි කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යං බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්න ඊසුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම්ප සත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේසු දින්නානි මහඵලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම්මි තේ පත්තිපත්තා අමතං විගය්‍ය ලද්ධා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමානා
සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේබි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමත්තා නති භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයසු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතංච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි චතුවපායේච විප්පමුත්තෝ චච්චා බිඨානානි අබම්බෝ කාතුම් ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. කිංචාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අභම්බෝ සෝතස්ස පටිච්ඡාදාය අභබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. වනප්ප ගුම්බේ යථා පුස්සිතග්ගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්හේ තතෝපමං ධම්මවරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්තරෝ ධම්මවරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. කීනං පුරාණං නවං නත්තේ සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් ඒකීන බීජා
अविरुल्लिच्छन्दा निब्बन्ति धीरा यथा यं पदीपो इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुअद्धि होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानिव अन्तलिके तथागतं देवमनुस्स पूजितं बुद्धं नमस्साम सुअद्धि होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानिव अन्तलिके तथागतं देवमनुस्स पूजितं धम्मं नमस्साम सुअद्धि होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानिव अन्तलिके तथागतं देवमनुस्स पूजितं संघं नमस्साम सुअद्धि होतु। एतेन सच्च वज्रेन सुत्थिते होतु सर्वदा। एतेन सच्च वज्रेन सुत्थिते होतु सर्वदा। एतेन सच्च वज्रेन सुत्थिते होतु सर्वदा। रतन सुक्ता का हिंदी अनुवाद में पढ़ना चाहूंगी। इस सुत्त की देशना भगवान दुर्भिक्ष रोग और मनुष्य से पीड़ित थे। इसमें बुद्ध, धर्म और संघ के गुण वर्णित हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं वे सभी प्रसन्न हों और हमारे इस कथन को आदरपूर्वक सुने। इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करें, जो कि वे दिन रात उनका प्रतिपालन करते हैं और इसलिए अप्रमत्त होकर उनकी रक्षा करें। इस लोक या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो भी उत्तम रत्न है, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जिस उत्तम अमृत विराग पद और सभी दोषों के नाशक निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया, उस धर्म के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि का तत्काल फलदायी बतलाया, उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो बुद्धों द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनके 4 जोड़े होते हैं। वे बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने के योग्य हैं। इन्हें दान देने में महाफल होता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, दृढ़ मन से संलग्न है, वे प्राप्तव्य को प्राप्त कर अमृत में पैठ शिष्यत्व को पा
विमुक्ति रस का आस्वादन करते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे भूमि में गड़े इंद्र कील चारों ओर की हवा से भी कांपती नहीं है, वैसे ही मैं सत्पुरुष को कहता हूँ जो कि आर्य सत्यों को भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो भी गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं, वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए हों, किंतु 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। दर्शन प्राप्ति के साथ ही साथ उसके 3 बंधन छूट जाते हैं: सत्य काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श अथवा अन्य जो कुछ भी बंधन हो, वह 4 अपायों से मुक्त हो जाता है। 6 घोर पाप कर्मों का कभी आचरण नहीं करता। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। भले ही वह शरीर, वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छिपा नहीं सकता, क्योंकि निर्वाणदर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे वसंत ऋतु के प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती हैं, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ श्लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धर्म का उपदेश दिया है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया, नया उत्पन्न नहीं होता। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है। वे क्षीण बीज हो गए हैं। उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है। वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित हैं। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं। कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित हैं। हम धर्म को नमस्कार करते हैं। कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित हैं। हम संघ को नमस्कार करते हैं। कल्याण हो। रतन सूत्र समाप्त।
Continue reading from the book. Don't take your life personally. Rajan Sumedho. Chapter is Don't Make a Problem About Yourself. Page number 249. By learning to recognize and trust awareness, you realize that it is this that is purity, and you affirm it. Purity is this. It is but then you awaken to it. You recognize it. What they are. You can still use conventions and language, and you can still analyze, but the conventional world becomes more functional. You do not identify with it or become limited by it. So rather than being taken over by the conventions you create, you use them, you use the conventions skillfully. After stream entry comes one's return. When the artificial conditions have been seen through, one is still left with the basic human conditions of anger and lust. These are primal energies in a personal level. We tend to take things too personally. Sexual desire becomes one's personal problem, and people make endless problems around anger, jealousy, and fear. These things are taken to be my fault, my problem, my obsession, and all the shoulds and should nots arise in the mind. The ideal of purity is that we would not have any sexual energy. Purity would mean being celibate, being a brahmacharya, and being an arhat. We wouldn't have any of these things going on if we were pure. All. In terms of reality of this realm, however, we are here because of the procreative energies, and sexual desires are pretty much hatred are also part of it. We usually take them personally, but are they? Or are they just the natural processes of self protection and survival? When something attacks us, we have to protect ourselves. We have to resist, fight. That is the law of the jungle. Jealousy is also a basic emotion. Animals feel jealous. Probably your dog gets jealous if you pay attention to another dog. And fear too is a natural emotional experience. Energies are and they continue to operate with stream entry. But now you have broken your identity with them. The judgment about you in regards to greed, hatred, and delusion. भारती जी अच्छा हाँ जी सर बीच बीच में वर्ड मिस हो जाते हैं पता नहीं ओके माइक दूर है या कुछ है देख लो नहीं मुझे लग रहा है कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है इंटरनेट कनेक्शन शायद सर आ रहा है आप जा रहा है अच्छा मैं आप पढ़ दूं हाँ जी सर आप कंटिन्यू कर दीजिए प्लीज मैं पढ़ देता हूँ हाँ जी थैंक यू These energies are what I call primal and they continue to operate with stream entry. But now you have broken your identity with them. You have broken the artificial attachment. The judgment about yourself in regards to greed, hatred, and delusion. You no longer claim them to create problems around them. Once you have seen the path, the agreement of a celibate monk, of course, is not to act on these kind of energies, but you still have them. Your relationship to them then is with recognition. But whatever your refuge is in the awareness, not in the energy itself. The energy arises and ceases. It is what it is.
anger, lust, and fear still arise in consciousness when the conditions for them are present. But you don't identify with them. And as you develop that, the resistance or attachment to them is no longer reinforced, and you begin to have more confidence in the awareness, in the refuge of awareness. Following on from this, there is what is called non-return. And this is where you get into the blissful states, the states of tranquility and refined conscious experience that one really likes to be in. Then finally, the last factors before arhatship are conceit, mana, and ignorance, avidya. Mana is an interesting one because you might not immediately see the difference between sukha yaditi, ego, and mana, which is translated as conceit. Reflecting on this, you will see that sukha yaditi is personality. It is culturally conditioned and becomes very obvious what that is. But this sense of I am is still the vehicle. Now, this subtle sense is what I call mana, conceit. As your trust in awareness increases and expands, it becomes very strong. Then even the sense I am drops away. The subtle sense of I am just does not make sense anymore in the context of awareness. To think I am Azhan Sumedho is Sakkaya Ditti, isn't it? I am a Buddhist monk is both Silavatta, Paramasa, and Sakkaya Ditti, attachment to conventions and personality belief. Because I have a quality, a position, and I am good, bad, wise, or stupid. But in terms of mana, conceit, I have seen through the I am Azhan Sumedho. There is no Azhan Sumedho. I realize that that is merely a condition arising. So when the condition for Azhan Sumedho are present, then I say I am Azhan Sumedho, but it isn't something that has any continuity to it. The sense of I am, however, does have a sense of continuity to it, even though it isn't identified or qualified. This then is translated as conceit. I don't know whether this is the best translation or not. Anyway, this is not the same as the Sakkayaditi conceit, where one thinks, I am the greatest or I am better than you are. It is just the conceit of I am. Now, the word ignorance, as used in Pali, means not knowing the Four Noble Truths with their three aspects and 12 insights. That's the formula of the Four Noble Truths. And the path is in terms of being eightfold, but the eightfold path is really just awareness. Awareness is the path. And the 8 parts are more or less positions for reflection rather than actual step on an actual path. It's not a matter of taking this whole conception of path too literally, thinking that one step leads to the next. First you do this and then you do that. Taken in personal terms, you might start wondering, do I have right view? Is my speech really right speech all the time? And then maybe thinking, oh, I'm not on the path. I said something the other day I shouldn't have said. If you start thinking about yourself in that way, you just get confused. My advice is not to make a problem of yourself. Give up making a problem about yourself or how good or bad you are, or what you should or what you should not be. Learn to trust in your awareness more and affirm that. Recognize it consciously and recognize it and consciously think this is the awareness, listening, relaxed attention. Then you will feel the connection. It is natural state that sustains itself. It isn't up to you to create it. It isn't dependent on conditions to support it. It is here and now, whatever is happening. It is here and now, whatever is happening.
साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने लास्ट पैरा पढ़ा अभी, ये कंसीट के बारे में जो है ना, ये मन के बारे में बात कर रहे हैं, सखाई दिट्ठी के बारे में बात की इन्होंने, और मन के बारे में बात की। इसको थोड़ा सा इफ यू कैन। आप मन से उसको शायद कंफ्यूज कर जाएंगे। हाँ, It is not that मनोविज्ञाना and another thing. It is माना। माना मतलब जो एक मान का, हिंदी में कहते हैं ना मान है, मान शब्द। अच्छा, मान। ना मन। इसका अर्थ है कि हमें एक भाव बना रहता है कि हाँ मैं शरीर तो नहीं हूँ लेकिन मैं तो हूँ ही ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। मान सत्कार जिसको बोलते हैं, मान, उस बात को कह रहे हैं। मान मान हाँ, it is one of the sankharas कि अस्मि माना, the complete word used is अस्मि माना। मैं अच्छा, हूँ, मैं हूँ, ये भाव रहता है ना। मैं शरीर तो नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, वेदना भी नहीं हूँ, संज्ञा भी नहीं हूँ। ये बात समझ में आ गई तो सक्काय दिट्ठी वाली बात हुई। लेकिन फिर भी मैं तो हूँ ही, ये तो बात रही जाती है ना। तो वो जो बात है वो अनंत के फल के ऊपर ही समाप्त होती है। इवन अनागामी हैज दैट कंसीट ऑफ माना, अस्मि माना। तो वो बात उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, सक्काय दिट्ठी को और अस्मि माना को। Sakkaya Ditti is identifying with the five khandhas. And Mana is identifying not with the khandhas because that identification is over, but still there is that sense कि मैं तो हूँ ना। हाँ, ये पांच खंड तो नहीं हूँ मैं, बट मैं तो हूँ, कुछ तो हूँ ही मैं। वो बात है। इसीलिए कहा कि I have a quality, a position, and I am good, bad, wise or stupid. वो तो उसमें आ गई ना सक्काय दिट्ठी वाली में। But in terms of mana, I have seen through the I am Azan Sumido. There is no Azan Sumido. I realize that that is merely a condition arising. Achha. Okay, thank you. बार भी कहते हैं learn to trust in awareness. Awareness को भी अगर हम पर्सनली लेने लगेंगे तो अस्मि मान हो जाएगा। तो जो वेदांत में ये यहाँ पे आके कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहते हैं आई एम दैट, आई एम दिस, उससे लगता है कि वो आई को पर्सनली ले रहे हैं कई बार। हालांकि वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो शब्दों की चॉइस ठीक नहीं है। कुछ एक्सप्रेस करने के लिए तो कभी ना कभी आई का यूज करना ही पड़ता है। उस सेंस में तो ठीक है, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने जो पेपर लिखा था, अगर आपने वो देखा हो, उसमें लिखा था कि आई एम दैट की जगह ये कहा जाए देयर इज दैट, तो वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। मतलब एक सत्य तो है जो अवेयरनेस का है, पर वो मेरी पर्सनल अवेयरनेस नहीं है। इट इज a universal thing which activates and energizes every sentient being. So in that sense it is being pointed out. तो ये जो कहा इन्होंने कि my advice is not to make a problem of yourself. That is in terms of taking the sankharas personally. हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत वासना वाला हूँ, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, तो these means हम संखारों को पर्सनली ले रहे हैं, ये मेरे हैं। उसमें भी मतलब आई का जो भाव है वो, आई का भाव तो है, ये तो उससे पहले की स्टेट है ना, कि हम जो पांच खंडों में से संखार को भी अपना मान रहे हैं। शरीर को अपना ना मानना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि समझ जाता है वो शरीर तो बदलता रहता है अपने आप। बचपन से फोटो में आज तक देख लीजिए तो लगता है मैं ये वाला शरीर हूँ कि वो वाला हूँ। लेकिन मैं तो हूँ, एक बात अलग है, और मैं गुस्से वाला हूँ ये बात तो बनी रहती है ना। मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये भाव जो रहते हैं, यू आर आइडेंटिफाइंग विद योर कैपेबिलिटीज। संखार जो है हमारे डिस्टिंक्टिव हैबिट पैटर्न्स, उस सेंस में बता रहे हैं। सामान्यतः जैसे गुस्सा आता है तो उसको हम पर्सनली लेते हैं ना, rather than seeing that it is a conditioned arising, क्योंकि सेंस ऑफ सक्काय दिट्ठी अभी स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए वो परेशानी होती है। तो सक्काय दिट्ठी के बारे में वो बता रहे हैं कि उसका तात्पर्य है कि हम जो पांच खंड हैं उनको पर्सनली ना लें, तो
सक्काय दिट्ठी की तरफ से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें कि जैसे मान लीजिए गुस्सा आया और मन में एक भाव आता, ओ मेरे को गुस्सा आ गया, जी ये नहीं आना चाहिए था, तो वहां तो ये भाव आ ही जाता है। हाँ, तो ये आइडेंटिटी हो गई ना हमारी। तो अगर ये हमको उस भाव को भी अगर हम देख लें, यार ये सिर्फ भाव है, सत्य नहीं है, तो बात बन जाएगी। हम उसको सत्य मान के फिर नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने को कंडेम करते हैं। दैट इज द पॉइंट बीइंग मेड हियर। तो सक्काय दिट्ठी उसमें क्या होगा, मतलब मैं क्या, जैसे मुझे वो भाव आया तो मैं फिर अपने आप को मैं नॉर्मली क्या आता है, जब ये भाव आता है तो समझता है मैं तो गया गुजरा हूँ, इतने साल हो गए साधना करते हुए, अभी भी मेरे को गुस्सा आता रहता है। हाँ Now we have identified with that anger. We have हम्म, identified with that sankhara. Anger is a sankhara which has arisen because of certain conditions. तो गुस्सा आ गया और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मतलब दैट्स ऑल, उसको ऑब्जर्व किया कि गुस्सा आ गया, हाँ, अगर मैं बियॉन्ड दैट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। no, I'm seeing and not understanding. No? There is a wisdom that it is a conditioned arising phenomena. Conditions के कारण ये phenomena arise हुआ, और देखते रहो अभी निकल जाएगा, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है हमको। और अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और हमने रिएक्ट भी कर लिया, तो देन वी कैन सी, ओ रिएक्शन हो गया, आइडेंटिफाइड विद इट। अब इस बात को लेके परेशान नहीं होंगे कि मैंने गुस्सा कर दिया, गुस्से में ये बोल दिया और वह बोल दिया, ऐसा बोल दिया। What it means is that we break our identity with it, and of course worldly level पे जो भी करना है वो करें। अगर worldly level पे हमने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया, then we can seek pardon for it. But at the deeper level of ourselves, we understand that these are all conditioned arising phenomena जो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। जब वो बार बार कहते हैं ना भगवान, न एतद्मम न स्वयं अस्मि न मे सो अत्ताति। This is how every sankhara, every body, vedana, sanya, sankhara, vijnana, everything should be understood in this manner. इसका एक फॉलो आउट ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए देयर इज सम, बट आई एम परसीविंग कि उसने मुझे कुछ गलत कहा, जबकि वो गलत नहीं कह रहा है, या वो कुछ मेरे को बता रहा है जो मुझ में कमी है या कुछ ऐसी बात है, और उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो वो फिर मैंने करके और फिर उसके बाद सोच लिया कि वो ये तो गलती हो गई, तो दैट मीन्स ब्लंडर तो मुझसे हुआ ही कि मैंने रिएक्ट किया। There has been a reaction that itself is to be seen as arising out of ignorance, obviously, because मैंने उससे आइडेंटिफाई किया तभी तो रिएक्ट करूंगा। अगर मैं उसको पर्सनली लूंगा, किसी ने क्रिटिसिज्म किया, I take it personally, then only I will react, otherwise why will I react? कोई अगर किसी दूसरे के बारे में कहता है तो मैं उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे के बारे में कहेगा तो मैं रिएक्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरा है। और मेरे बारे में कहेगा तो फिर तो मैं बहुत ही कुछ करूंगा। Why? Because I am identifying with myself. I identify fully. With my son, I identified 80%. With XYZ, I don't identify. With any politician, somebody criticizing a politician, it doesn't matter to me. I also say, yeah, maybe, yes, you're right. So it is basically the question of identity. किसके साथ हम अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बॉडी के साथ, वेदना के साथ, संज्ञा के साथ, संखारा के साथ। और ये आइडेंटिटी अगर हमारी टूट गई, क्लियर हो गया बिल्कुल कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सक्काय दिट्ठी से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक्स। ओवर टू यू भारती जी। तो हम मेडिटेट कर लेते हैं फिर। जी।
सर आज तो आप अगर अपने मैत्री के भावों से बल लीड सेशन टुडे सर। हाँ जी, सर आपसे रिक्वेस्ट है आज का मेहता सेशन अगर आप लीड कर दें। ठीक है, श्योर। थैंक यू। अहं रविरोमि अव्यापज्योमि अनिगोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। वैर से मुक्त हूँ, द्वेष से मुक्त हूँ, चिंता से मुक्त हूँ और सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। इसी तरह की शुभकामना सभी के प्रति। और शुरू हम अपने से करते हैं। का प्रयोजन ये भी कि अगर मन में कोई किसी के प्रति वैर है, द्वेष है, तो ऐसा कहते ही वो जरूर मन में सामने खड़ा हो जाता है। उसको देख के उसकी तिलांजलि, उसका त्याग, we can let that go, even if temporarily. मन को शांत करके मैत्री का अनुभव करते हुए अपने प्रति और जितना मन के साथ हम शरीर को भी देखते रहेंगे तो और प्रबल हो जाएगी। फिर उनके प्रति जिनके प्रति हमारा सौहार्दपन स्वाभाविक रहता है, मम माता पितु, मेरे माता पिता, आचार्य एवं आचार्य, ज्ञाति मित्ता च, और जो संबंधी हैं, मित्र हैं, स ब्रह्मचारिणो च, और जो हमारे धर्म भाई धर्म बहन हैं, जो हमारे साथ साधना करते हैं, ये सभी अवेराहुन्तु।
अव्यापज्या होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। इस सभी वैर से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो, चिंता से मुक्त हो और सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपना संरक्षण कर सके। यही शुभकामना हमारे लोकपालों के प्रति, जो लोक की रक्षा करते हैं। रखा देवता, भूमट्ठा देवता, रुखट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता, अवेराहुन्तु अव्यापज्या होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सभी देवतागण जो पृथ्वी पे हों, पेड़ों पे हों, आकाश में हों, सभी निर्वैर बने, द्वेष रहित हों, चिंता मुक्त हों और सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करें। भाव सभी प्राणियों के प्रति, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी लोक में हो, पुरुष हो, स्त्री हो, देवलोक में हो, मनुष्य लोक में हो, निरीय लोकों में हो, सबके प्रति यही शुभकामना। सर्वे सत्ता, सर्वे पाना, सर्वे भूता, सर्वे पुंगला, सर्वे अत्ता भाव परियापन्ना, सम्बा इत्थियो, सर्वे पुरिसा, सर्वे अरिया, सर्वे अनरिया, सर्वे देवा, सर्वे मनुष्या, सर्वे विनिपातिका, अवेराहोन्तु अव्यापज्या होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। यही मैत्री का भाव, सद्भावना उन सब के प्रति जो कष्ट में है, दुख में है, करुणा के रूप में प्रकट होती है। ये सब दुख से मुक्त हों। दुःखामुच्यन्तु और सद्भावना उनके प्रति जो प्रसन्न है, जीवन में ऐसी कंडीशंस है जिसके कारण प्रसन्नता आई है, तो ये सद्भावना उनके प्रति हो तो मुदिता का स्वरूप लेती है।
ये शुभकामना कि उनका प्रसन्नता बनी रहे, सुख संपत्ति बनी रहे, उनसे दूर न हो। यथा लब्धा संपत्तितो मा विगच्छन्तु। और सभी ब्रह्म विहारों को बैलेंस करने के लिए चौथा ब्रह्म विहार उपेक्षा भावना, उसका आधार प्रज्ञा, लोकीय प्रज्ञा, जो कुछ भी हम विपाक चित्त का अनुभव करते हैं जीवन में, वो हमारे ही कर्मों का फल है। और फिर इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। कर्मस्य का कर्म दायादा कर्म योनि कर्म बंधु कर्म पटिसरण यम कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। और अभिनी भावों को सभी दिशाओं में बढ़ाते हुए पश्चिमाया दिशाया पश्चिमाया दिशाया उत्तराया दिशाया दक्षिणाया दिशाया पश्चिमाया अनुदिशाया पश्चिमाया अनुदिशाया उत्तराया अनुदिशाया दक्षिणाया अनुदिशाया सम्बे सत्ता सम्बे पाना सम्बे भूता सम्बे पुंगला सम्बे अत्ता भाव परियापन्ना सम्बा इत्थियो सम्बे पुरिसा सम्बे अरिया सम्बे अनरिया सम्बे देवा सम्बे मनुष्या सम्बे विपातिका अवीरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। दुःखमुच्यन्तु यथा लब्धा संपत्तितो मा विगच्छन्तु। कर्मस्य का कर्म दायादा कर्म योनि कर्म बंधु कर्म पटिसरण यम कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। तो आजकल दुख की बहुत अधिकायत है, चारों तरफ से परेशान है लोग, तो सब बीतियों का चैंटिंग करते हैं, सभी लोग दुख से, कष्ट से, रोग से मुक्त हो। सवेतियो
सुखी दीर्घायुको भव, सुखी दीर्घायुको भव, सुखी दीर्घायुको भव। और अंत में ये फिर से दोहराते हुए, याद करते हुए कि दुख अंततः तो दुख की मुक्ति सम्यक दृष्टि से ही होगी। हम ठीक से संसार को, अपने को ठीक से देख पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे, तभी दुखों से मुक्ति होगी, पाप कर्म नहीं होगा, शोक नहीं आएगा, दुख नहीं होगा। तो ऐसी शुभकामना सबके लिए, अपने लिए। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा किञ्चित् शोकमागमात्, मा किञ्चित् दुःखमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि। नमस्कार। Thank you so much, sir. नव वर्ष की शुभकामनाएं सबको। Also, let us hope we'll have peaceful year full of Dhamma and we'll all grow in Dhamma. शुभकामना सबके लिए। तथास्तु। And we'll have our monastery in this year. Let us all make a क्या बात है। Adhikara. Sure. साधु 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 सर। साधु साधु साधु। Yeah. चलिए, all the best, and Bharti ji, you will be
Away for 4 days? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. May please inform Deepti or Deepak to put it on YouTube later. Okay. हाँ जी, sir. Okay.